नमस्कार। मैं द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपको महाकवि सूर्यमल मिश्रण के वीर सतसई के दोहों की सप्रसंग व्याख्या करवा रही हूँ। और अब हम पढ़ रहे हैं दोहा नंबर 40। नागण जाया चीटला, सिंघण जाया साव, रानी जाया न रुके, सोकुल बाट स्वभाव। यहाँ पर शौर्य और वीरता के प्रतीक जिन उपादानों को माना जाता है उसकी तुलना वीर राजपूत कुल के क्षत्रिय पुत्रों से की गई है। नागण जाया चीटला, सर्पणी के द्वारा जाया यानी जन्म लिए हुए, चीटला यानी बच्चे, सर्पणी जिन बच्चों को जन्म देती है, नागिन जिन नागों को जन्म देती है, और सिंगण जाया शाव, सिंगण और सिंगनी यानी शेरनी के द्वारा उत्पन्न, शाव यानी शावक, सिंह के बच्चे और नाग के बच्चे। रानी जाया न रुके, उसी प्रकार वीर शतरानियों के द्वारा जन्म लिए हुए वीर पुत्र रोकने से भी नहीं रुकते हैं, यानी शत्रु का मुकाबला करने के लिए सदैव आगे रहते हैं, स्वतंत्र प्रकृति के रहते हैं, शत्रु को परास्त करते हैं। सो कुल बाट स्वभाव, ये उनके कुल बाट यानी उनकी कुल की परंपरा का उनका स्वभाव है जिसको वो कभी नहीं छोड़ते हैं। नागिन के सर्प और सिंगनी के शावक और वीर शतरानियों के द्वारा जन्म लेने वाले वीर पुत्र रोकने पर भी युद्ध से नहीं रुकते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी और स्वाभिमानी होते हैं। अगला पद देखिए, असी धावण तो पीव पर, वारी वार अनेक, रण झटकनता कंतरे, लगे न झाटक एक। यहाँ पर तलवार बनाने वाले वर्ग को राजस्थान में सिगली कर कहा जाता है। तो असी धावण तो पीव पर, यहाँ वीर शतरानी कह रही है कि हे सिगली करनी यानी तलवार बनाने वाले की पत्नी, तो पीव पर तुम्हारे पति पर, वारी वार अनेक, अनेक बार मैं न्योछावर हूं क्योंकि वो इतनी अच्छी तलवार बनाता है। रण झाटंकता कंतरे यानी मेरे पति जब युद्ध में झटका देते हैं शत्रुओं को, यानी शत्रुओं को काटते हैं, लगे न झाटक एक, तो उनके हाथ में एक भी झटका नहीं लगता है। यानी तुम्हारे पति इतनी तेज तलवार बनाते हैं कि शत्रुओं को परास्त करने में मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं होती। लोहारी तो पीवरा, वले न पूजू हत, फूलंतारण कंतरे, कड़ी समानी मत। यहाँ पर लोहारिन के पति की लोहारिन से शिकायत करती हुई शतरानी कह रही है, लोहारी तू पीव पर, हे लोहारिन जो कि जो कवच बनाते हैं उसके लिए कहा है, लोहारी तो पीव पर, हे लोहारिन तुम्हारे पति पर, वले न पूजू हत, तुम्हारे पति के मैं कभी भी पैरों हाथ नहीं पूजूंगी, यानी उनको कभी सम्मान नहीं दूंगी हाथों को, क्योंकि उनके हाथों से जो बनाए हुए वो शस्त्र हैं उससे मेरे पति को नुकसान पहुंचाए। क्या कह रही है, फूलंतारण कंतरे, मेरे पति जब युद्ध भूमि में वीर रस के कारण जब उत्साहित होकर फूलते हैं तो कड़ी समाणी मत, तो सिर का जो टोप था लोहे का उसकी कड़ी मेरे पति के सिर में घुस गई, इसलिए मैं तुम्हारे पति का सम्मान नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने सिर का जो कवच था, जो टोप था, वो सही नहीं बनाया, जिसके कारण मेरे पति घायल हो गए। अगला दोहा, सूतो देवर सेज रण, प्रसव उठी मोहपूत, थे घर भाभी बाट थण, पालो उभय प्रसूत। यहाँ पर एक वीरांगना जिसका पति युद्ध में रण की शैया पर सो चुका है, यानी बलिदान दे चुका है अपना, तो अपनी बड़ी बहन जेठानी से क्या कह रही है, सूतो देवर से रण, हे जेठानी जी आपका देवर तो रण से युद्ध की शैया पर सो गया है। प्रसव उठी मोहपूत, और इसी समय मैंने प्रसव यानी जन्म दिया है पुत्र को। थे घर भाभी बाट थण, अब हे भाभी आप घर में रहो और अपने स्तन के दूध का बंटवारा करो। उपालो उभय प्रसूत, प्रसूत यानी बच्चों को, और पालो यानी दोनों, उभय यानी दोनों को, तो तुम अपने और मेरे बेटे दोनों का पालन पोषण करो, क्योंकि तुम्हारा देवर युद्ध में बलिदान हो गया है, तो मैं उसके साथ सती होने जा रही हूँ, इसलिए मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया है उस बेटे को और अपने बेटे का पालन पोषण करना अब आपकी जिम्मेदारी है। साथण ढोल सुहावणो, देणो मोह सह दाह, उर्सा खेती बीज धर, रजवट उल्टी रहा। यहाँ अपनी एक सखी से वीर शतरानी कह रही है कि देणो मोह सह दाह, दाह यानी जलना, मोह सह यानी मुझे साथ देना है जलने में, किसी का, अपने पति का। तो हे सखी तुम सुंदर ढोल बजवाना जब मैं अपने पति के साथ सती हूँ। उर्सा खेती बीज धर, रजवट उल्टी राह, क्षत्रिय धर्म की बड़ी उल्टी रीति है, क्योंकि इसमें खेती बीज तो धरती पर बोए जाते हैं और उसका फल आसमान में लगता है। यानी जब क्षत्रिय युद्ध में जाकर के अपना बलिदान देते हैं तो उनकी पत्नी और वो क्षत्रिय सती होकर के स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो युद्ध तो भूमि पर होता है और स्वर्ग का आनंद आकाश में मिलता है। इसलिए कहा गया है कि राजपूती धर्म की ये उल्टी राह है।
बीज धरती पर बोया जाता है और फल आकाश में लगता है। इस प्रकार इन सभी पदों में वीर क्षत्राणियों के शौर्य का, वीरता का और स्वाभिमान का वर्णन किया गया है। वीररस और ओज गुण की प्रधानता है। धन्यवाद।